के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। आज जब मुझे इस बात का एहसास हुआ है तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है, मेरी किस्मत भी हमारा साथ नहीं दे रही है। हेलो हेलो आरोही, अर्जुन मैं आरोही बोल रही हूँ। हाँ तो बोलो ना, जल्दी बोलो। मैं क्लब में हूँ। मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा ना मैं क्लब में हूँ। बोलो क्या बात है। मुझे तुमसे अभी बात करनी है। किस क्लब में हो? मैं अभी तुमसे मिलना चाहती हूँ। वो I'm just about to leave. तुम जहाँ भी हो मुझे बताओ। मैं वहाँ आके तुमसे मिलूंगी। मुझे have to meet you right now. Listen. I'm with girls. You know, हम पार्टी कर रहे हैं। Fabulous music बज रहा है यहाँ पे, you know. It's happening. मैं रोज यहाँ आता हूँ। रोज यहाँ आता हूँ और रोज एक नई लड़की को मिलता हूँ। और you know प्रॉब्लम कब होती है तब, जब तुम्हारी ऐसी बोरिंग और स्टूपिड गर्ल्स मुझे फोन करती हैं। So, hey, Tina. Yeah, I'm coming. Listen, I'll have to call you back. God damn it now! कैसे समझाऊं तुम्हें आ रही, कैसे समझाऊं कि
तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं था। तुम मुझसे नफरत करती हो ना? नफरत करती हो ना तुम मुझसे? तो करो मुझसे नफरत, लेकिन तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहूंगा? अरे मैं तो ये सोच भी नहीं सकता। तुम किसी क्लब पे नहीं हो अर्जुन, झूठ बोल रहे हो मुझसे। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? जब भी मेरे सामने आते हो इतने बुरे बन जाते हो कि तुमसे ज्यादा बुरा कोई है ही नहीं। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्या जरूरत है? कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। बाय द वे पैडी, ये तुमने इतनी सारी ज्वेलरी क्यों रखी है? अपनी बहू पूर्वी को देने के लिए? पर मैंने तो सुना है तुम्हारी बहू पूर्वी की छोटी बहन की शादी है। शालिनी, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहू की भी शादी हो जाए फिर से। एक्चुअली मैं ये रोती धोती टाइप बहू से बहुत बोर हो चुकी हूँ शालिनी। हेलो। नमस्ते मोहन। नमस्ते। पैडी, ये ज्वेलरीज के साथ क्या कर रही हो? चलना नहीं है? मोहन, अगर हम दोनों वहां जाएंगे ना तो फिर वो लोग पूर्वी को हमारे पीछे लगा देंगे। एंड मुझे यहाँ बहुत काम है। ये सब ज्वेलरी देख रहे हो? मुझे ये सब एक्सचेंज करनी है प्लैटिनम ज्वेलरी के लिए, अपनी नई बहू के लिए। शालिनी, तुम्हारी बेटी खुश तो है ना इस रिश्ते से? वैसे मेरा सलील पूर्वी के साथ ज्यादा दिन नहीं रहा, बस कुछ 15-20 दिन। पुराना नहीं हुआ। यू नो, इट्स लाइक अ ब्रांड न्यू कार। अगर उसे 2-4 दिन यूज करो तो वो सेकंड हैंड थोड़े ना हो जाती है। ऑफ कोर्स पैडी, मेरी बेटी तो 4 दिन यूज की हुई गाड़ी जैसी भी नहीं है, एकदम ब्रांड न्यू है। बस यू जस्ट टेल मी कि मैं उसे यहाँ पर कब लाऊं। लेट देम मीट ईच अदर। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लें, फिर शादी फिक्स कर लेते हैं। बाय पैडी डार्लिंग। बाय मोहन। बाय। ये सब क्या है पैडी? सलील की शादी शालिनी की गाड़ी से? I mean, शालिनी की बेटी से? अरे ये सब छोड़ो, हमें मुंबई जाना है, शादी में जाना है, फ्लाइट पकड़नी है अभी। मॉम आप अभी तक तैयार नहीं? हम शादी में जा रहे हैं, पूरी होगी वहां पर, और वो डेफिनेटली अपने बाबूजी के साथ होगी। वो अपने बाबूजी के साथ होगी तो मुझ पर नाराज नहीं होगी, और मुझ पर नाराज नहीं होगी तो मुझे सब मनाने का मौका मिल जाएगा। सलील, देखो, तुम उसकी बहन की शादी में जाना चाहते हो, राइट? लेकिन वो नहीं चाहती कि तुम वहां आओ। तुम ये बात कब समझोगे? और ये देवदास बनने की क्या जरूरत है? आई नो कि वो नहीं चाहती कि मैं वहां पर जाऊं, लेकिन मुझे इसके लिए कन्विंस किसने किया? मेरे प्यारे प्यारे भाइयों ने। इन्होंने मुझे कहा कि मैं पूर्वी को मना के वापस घर ले आऊं। बस। हमारे देश में ना, जब किसी घर में बेटा पैदा होता है
तो कहते हैं कि माँ को बहुत गर्व होता है। मेरे तो 3 बेटे हैं और देश की उस एक माँ से आपका 3 गुना ज्यादा गर्व होना चाहिए, है ना? आप कहाँ जा रहे हैं? पूर्वी की बहन की शादी। डैड, हम सभी लोग तो मुंबई जा रहे हैं। हाँ साथ चलो। तुम सब लोग भी जा रहे हो? हाँ डैड। लड़के डैड से बढ़ के। देन कम ऑन, लेट्स गो, सब साथ में चलते, कम ऑन। लेट्स गो। चलो, come on, let's go. Come on, mom. लगता है शादी में जाना ही पड़ेगा। अब वहाँ एक नहीं 2 बहनें बिता होंगी, एक अपने ससुराल, एक अपने मायके। हे आरोही, हाय, तुमने अर्जुन को कहीं देखा? अभी तक तो नहीं देखा मैंने उन्हें। पता है वो कब तक आएगा? पता नहीं आज वो आएंगे कि नहीं। मैं आती हूँ, मुझे काम है। अरे आरोही, हाय सर। हाय। तुम आज ऑफिस क्यों आई? कैबिन में चल के बात कर। कम। हे गणपति बाप्पा। आरोही को शायद यकीन नहीं होगा, उसके सर ने आपके सामने सर झुकाया है। इस सीन को थोड़ा रियल कर देना। ये अचानक सर को क्या हो गया? सर ये वो इम्पोर्टेंट पेपर्स है। तुम यही सोच रही हो ना कि जो इंसान या तो किसी का हाथ पकड़ लेता है या किसी पे हाथ उठा लेता है, वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के क्यों खड़ा है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैंने आपको पहले कभी ऐसे देखा नहीं, इसलिए। तुम्हारे सिवा किसी ने कुछ नहीं देखा। ये जो पेंटिंग है ना, ये बरसों पहले मेरी कजिन सिस्टर ने मुझे दी थी। बेचारी एक प्लेन क्रैश में मारी गई। ये पुरातन काल का कटोरा, ये मरने से पहले मेरी दादी माँ ने मुझे दिया था। और ये जो गणपति जी की मूर्ति है ना, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है। ये मूर्ति मेरे दादाजी की है। जब वो मथुरा में भजन गाया करते थे, तब ये मूर्ति उनके पास होती थी। रोज इनका आशीर्वाद लेते थे। जब 11 साल की उम्र में मैं मुंबई आया, तो मेरे पास इन 3 चीजों के सिवा कुछ नहीं था। सब मुझे छोड़ के चले गए। उनकी ये 3 निशानियों को देख देख के जी रहा हूं, अकेला। बस एक ही कमी है, उसी के लिए पापा जी से रोज आशीर्वाद लेता हूं। सब आपके पास तो सब कुछ है, आपको किस चीज की कमी? कमी है फैमिली। मुझे भी एक फैमिली चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि मेरा भरा पूरा परिवार हो। सूरज भर जाते जैसा बड़ा, मेरा मतलब बड़ा घर हो। तुम यहां क्यों खड़ी हो? घर जाओ ना। क्यों आए आज तुम? मैंने बाबूजी को बता दिया है, मेरे दोस्त का एक हॉल है, फंक्शन वहीं होगा। तुम लोग वहां पहुंचो, मैं भी थोड़ी देर में पहुंचता हूं। सब समझ नहीं आ रहा आपको कैसे थैंक करूं। अरे थैंक्स को मारो गोली। गो गो कम ऑन। डोंट वरी आरोही, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से थैंक्स कहने का एक बहुत अच्छा मौका दूंगा। मूर्ति सर, ये वही मूर्ति है ना जो गिफ्ट शॉप से मैंने ली थी और छोड़ दी आपकी गाड़ी में? पेंटिंग, ये शायद वही पेंटिंग है जो मलिका ने आपको गिफ्ट की थी। और कटोरा हमारे किसी कॉन्सर्ट में हमने यूज किया था और खरीदा था चोर बाजार से।
लगता है हिंदी फिल्मों की तरह तेरी याददाश्त चली गई है। ये पेंटिंग बेल्जियम की है, ये एंटीक कटोरा ये मेरी दादी ने दिया है, और ये जो गणपति जी की मूर्ति है ये मथुरा की है। मथुरा? सर मथुरा में तो किशन जी रहते हैं ना? अरे वाह, क्या जनरल नॉलेज है यार तेरा। वैसे तेरी राधा तेरा इंतजार कर रही होगी, तेरी सगाई है ना, अपना भाई लेके जाना है भाई। सर ये वो लीगल पेपर्स है जो उनकी तरफ से आई है। वो हमारे स्टूडियो के प्रॉफिट से आधा हिस्सा मांग रही है, और फोन पे कह रहे थे कि अगर हमने ऐसा नहीं किया, अगर हमने अपना आधा स्टूडियो से नहीं दिया, तो हमें वो कोर्ट तक खींच के ले जाएगी। कल रात ही उसे याद किया और आज उसका फोन भी आ गया। कह रही थी अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको छोड़ेगी नहीं। अब मुझे वो क्या नहीं छोड़ेगी, उसने तो मुझे बहुत पहले छोड़ दिया और मैंने उसे। एक काम कर, आज रात को स्टूडियो चला दे। आज रात को स्टूडियो चला दे। उसे मेरा आधा स्टूडियो चाहिए था ना, कुछ नहीं मिलेगा उसे राख के सिवा। सर अगर हमारा स्टूडियो जल जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? देख बेटा, ये स्टूडियो इंश्योर्ड, पैसे हमें इंश्योरेंस कंपनी देगी। पर सर आपके पास इतना सारा पैसा है, पैसे दे दीजिए ना उसे, अपना स्टूडियो भी बच जाएगा और आपको एक बार उसे छुटकारा भी मिल जाएगा। मुझे उससे छुटकारा नहीं पाना, उसे उसकी जगह दिखाना, उसे सबक सिखाना। ये स्टूडियो जल गया तो मुझे तो अपना पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। एनीवेज, आज मेरी सगाई है, आप आ रहे हैं ना सर? तेरी साली होगी ना वहां, मिस आरोही, तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। सर एक बार फिर से सोच लीजिए, आरोही वो नहीं है सर, वो जो थी वो चली गई। अब वो जो चली गई उसका गुस्सा आप आरोही पे मत निकालिए। निकल तो निकल, नहीं तो मैं तुझे धक्के मार के निकालूंगा। सगाई है ना तेरी, जस्ट गो एंड गेट रेडी मैन। देखे तो जरा अर्जुन कहाँ है? करण सिंह मुझे फोन क्यों कर रहा है? हेलो। ओए अर्जुन, कहाँ है तू? सुना है मेरे ड्राइवर के साथ तेरा कोई झगड़ा हुआ? मैंने उस ड्राइवर को निकाल दिया। पर तूने उससे झगड़ा क्यों किया? खैर छोड़, आज फंक्शन में आ जाना। करण के साथ अगर अर्जुन ना हो तो मजा ही किया। मैं तेरा इंतजार करूंगा, आना। आना अर्जुन, जरूर आना, क्योंकि तेरे सामने तेरे दिल पे गोली चलानी, तेरी नजरों के सामने आरोही से नजरें मिलानी। जरूर आना। मैं ये शहर छोड़ के चले जाऊंगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ आरोही, सब कुछ। मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ, पर मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि तुम ये सोचो कि मैंने तुम्हारे बारे में दुनिया के सामने घटिया बातें की, गिरी हुई बातें की। How I wish तुम मुझे समझ सको आरोही, पर तुम मुझे क्यों समझोगी? तुम मानोगी ही नहीं।
I think it's time. I should get out of your life. अर्जुन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? दी, मैं कौन सी इयरिंग पहनूं? कोई भी पहन लेना। और कितना तैयार होगी? दी, आप तो बस वेट करो संगीत का। उस दिन तो मैं ऐसे तैयार होंगी कि सब देखते रह जाएंगे। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जा, अभी सगाई शुरू होने वाली। ठीक है, चल। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो अर्जुन? देखो बेटा, वहां की कह रहा था जी, कुछ कुर्सियां वहां डलवा दो, ठीक है? कैसे, ठीक है ना? सब इंतजाम ठीक है ना बाबूजी? बेटा बहुत बड़ा हॉल बुक करा है तुमने। अरे बाबूजी, मैंने कहाँ बुक किया? मैंने कहा था ना आपसे, मेरे दोस्त का हॉल है। मैं अक्सर यहाँ रिहर्सल्स करता हूँ, इसलिए ये हॉल सजेस्ट किया। आपकी बेटियों को ऊपर कमरा भी मिल गया तैयार होने के लिए। ये तो काफी महंगा होगा। अरे महंगाई की चिंता आप क्यों करते हैं बाबूजी? दोस्त का हॉल है और दोस्त जैसे असिस्टेंट का ही रोका, और हम दोस्तों में दोस्ती का लेन देन होता है, पैसों का नहीं। बेटा तुम्हें देखकर लगता है कि तुम तुम्हारे करता धरता बनकर आए हो। अरे बाबूजी, क्यों बार बार शर्मिंदा करते? बाबूजी, मैं जरा मेहमानों को देखकर आता हूं। वैसे आपने सही कहा, करता धरता। अब तो आप बस देखते जाइए मेरे उजड़े चमन, मैं क्या क्या करता हूँ, क्या क्या धरता हूँ आपके साथ में, आरोही के साथ।